जी का जो अतिथिगण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन करके हम सबको विनीत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नजीमाबाद में आई है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज यहां जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी बिजनौर जनपद के वासियों को और नजीमाबाद के आप सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री अशोक राणा जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुची चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, डीसीपी के चेयरमैन श्री दिनेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री कपराज सिंह जी और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बिजनौर जनपद में नजीमाबाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है, मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भाइयों बहनों, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर है
कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना, और भाइयों बहनों कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। बिजनौर से, मेरठ से और दिल्ली से 4 लेन की कनेक्टिविटी से नजीबाबाद भी जुड़ रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे समय पे बनके तैयार हो जाएगी तो गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से फिर इसी रास्ते हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी कार्य प्रारंभ करें। कोई सोचता था कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिल करके जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बात से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है, तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आप दिखाई देता है। एक नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे, गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, आजादी के बाद 70 वर्षों तक लोग क्या कर रहे थे? मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। अब सोचिए, जिस गरीब के वहां मकान न हो, बरसात के समय उसका परिवार कैसे रहता रहा होगा, लेकिन आज उसके बाद पक्का मकान है तो परिवार भी खुशहाल है, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बात की भी वो है कि जो मकान के लिए पूंजी बचाई थी उस पैसे का उपयोग व्यवसाय करने में वो आसानी से कर दे रहा है। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, क्या हाल होते रहे होंगे उन लोगों के? जिनके घर में बिजली नहीं थी, क्या हाल होते रहे होंगे? जिनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, क्या हाल होते रहे होंगे? और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो क्या काम किया सरकार ने? मोदी जी योजना बनाते थे, प्रदेश सरकार उसको प्रभावी ढंग से लागू करती थी और फिर चाहे वह फ्री में टेस्ट रहा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था रही हो, फ्री में वैक्सीन रही हो, या फिर गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में अन्न की योजना हर गरीब को देने का रहा हो। 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 करोड़ लोग देश के अंदर इस योजना का लाभ लिए। हर महामारी में लोग भूखों मरते थे। पहली बार हुआ कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी इस सदी की, और भाइयों बहनों, भूख से कोई मौत नहीं हुई, उपचार के भाव में कोई मौत नहीं हुई। और ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा, गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी, इस बात की गारंटी ये डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास
आई थी और इसीलिए आई है। विरासत का सम्मान